हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमृत सियाग है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश सीरिया लियोन से। ये कहानी है इज़मल बे नाम के एक बच्चे की जिसका नाम है द लॉन्ग वे गॉन और हिंदी में उसका अनुवाद है लंबा सफ़र छूटा बचपन। एक ऐसी कहानी जो शुरुआत होती है एक 12 साल के बच्चे से। उसको अपनी बहुत छोटी सी आयु में अपना घर त्यागना पड़ जाता है युद्ध की वजह से, और वो था गृह युद्ध। उसके बाद वो अपना नया रास्ता तय करता है और वो वापस कभी घर नहीं लौट पाता और जंगल के रास्ते सवार हो जाता है वो। और उसके बाद उसे एक सैनिक बन के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ती है। सैनिक बनने के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती है और वो उसके हाथ में अभी बंदूक थाम ली है उसने, और उसके बाद वो ड्रग्स और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गया था। और उसकी वजह से वो अभी सैनिक होने की वजह से और ड्रग्स लेने की वजह से उसको सिर्फ अभी इंसानों को मारने में मज़ा आ रहा था और उसके बाद वो ड्रग्स ले रहा था। ये सारी कहानी थी। अब उसके दिमाग पे कोई वो बच्चे वाली भावना नहीं थी, लेकिन उम्र अभी भी उसकी बचपन वाली थी। लेकिन उसके बाद उसका ज़िंदगी में एक और नया मोड़ लेता है, जैसा कि हर किसी की ज़िंदगी में लेता है, और वो वहाँ से चला जाता है पुनर्वास केंद्र रिहेबिलिटेशन सेंटर में। उसके बाद उसकी नई ज़िंदगी शुरुआत होती है और वो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में यूएसए चला जाता है, अमेरिका। और अमेरिका में यूएस में भाग लेने के बाद वो वापस फ्री टाउन होता है और फ्री टाउन में आते ही उसके अड़ोस पड़ोस के गांव पे फिर से एक सैनिक हमला हो जाता है। उसके बाद वो वापस अमेरिका जाने का रास्ता तय करता है। उससे आगे की कहानी और उसके आगे के संघर्ष अभी यहीं ख़त्म नहीं हुए हैं। आगे की कहानी शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आपको एक नया जीवन मिल जाए लेकिन आपका अतीत आपको कभी चैन से जीने न दे, तो क्या आप सच में बदल सकते हैं? क्या एक सैनिक दोबारा अभी इंसान बन सकता है क्या? इज़मल बे ने अफ्रीका छोड़ दिया था, लेकिन क्या अफ्रीका ने उसे छोड़ा था? ये सवाल सामने उभर के आ रहा था। अफ्रीका छोड़ के और वो एक नए शहर न्यूयॉर्क जाके बस गया था वहाँ। इज़मल पहली बार अमेरिका पहुँचा और हर चीज़ अलग थी। ठंडा मौसम, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, ऊंची इमारतें, सारी चीज़ें जो अफ्रीका से बिल्कुल कहीं अलग चीज़ें थी। यहाँ पे किसी को डर नहीं था, कोई भाग नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन इज़मल को ये दुनिया बहुत अजीब सी लग रही थी और उसके सामने सवाल उभर के आ रहा था कि क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊँगा। लेकिन वहाँ पे एक महिला जिसका नाम लॉरा सिम्स है, उसने उसको एक नया परिवार प्रदान किया था। लॉरा सिम्स जिसने यूएन मीटिंग में इज़मल की कहानी सुनी थी और उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने उसे बेटे की तरह अपनाया। एक नया घर, एक नया स्कूल, एक नया जीवन प्रदान करने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या इज़मल को इस बदलाव को स्वीकार कर सकता था कि नहीं था, यह बहुत बड़ा सवाल था। उसके बाद एक नई दुनिया उसकी शुरुआत होती है और वो स्कूल में एडमिशन ले लेता है। इज़मल पहली बार अमेरिका के स्कूल गया था, लेकिन यहाँ सब कुछ अजीब था। बच्चे खुश थे, वो हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे और किसी के हाथ में बंदूक नहीं और कोई खून नहीं था वहाँ। और उसको पहली बार डर के बिना जीना संभव हो पाया था। मैंने पहली बार देखा कि बच्चे निडर होकर खेल सकते हैं, लेकिन इज़मल अलग महसूस करता था और उसके सहपाठियों ने कभी भूख नहीं झेली थी, ये इज़मल को लग रहा था। उन्होंने कभी किसी को मरते नहीं देखा था, उन्हें यह नहीं पता था कि ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन इज़मल इन सारी चीज़ों से जूझ के यहाँ तक पहुँच चुका था। और इज़मल के सामने सवाल था कि क्या वो कभी इस दुनिया का हिस्सा बन पाएगा। और जब वो सोने जाता था तो अतीत की परछाइयाँ और बुरे सपने और बेचैनी उसको सोने नहीं देती थी। रात होते ही इज़मल को अतीत उसे सोने नहीं देता था। हर रात उसे पुराने दोस्त याद आते थे, वो गोलियों की आवाज़ सुनता था और उसके हाथ कांपने लगते थे। पहली बार जब लोरा ने एक मनोचिकित्सक से मिलना की उसको सलाह दी थी। डॉक्टर ने इज़मल बे से पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? इज़मल चुप रहा, लेकिन उसके दिमाग में सवाल गूंज रहे थे, क्या मैं कभी सामान्य हो पाऊँगा? क्या ये नया जीवन असली है या बस एक सपना है? क्या मेरा अतीत कभी मेरा पीछा छोड़ेगा? इज़मल उसके बाद खुद को पहचानता और एक किताब लिखने का फैसला करता है। धीरे धीरे इज़मल को एहसास हुआ
वो अपने अतीत से भाग नहीं सकता, लेकिन उसको अभी सुधार सकता है, लेकिन वो उसे बदल सकता था। अगर मैं अपनी कहानी दुनिया को बता दूं तो शायद मेरी तकलीफ़ हल्की हो जाए और मेरे दुख थोड़े कम हो जाए। यहीं से शुरू हुआ था इस किताब के लिखने का सफ़र, ए लॉन्ग वे गॉन, जिसका आज हम 7वां एडिशन पे बात कर रहे हैं। वो अपने बीते दिनों को कागज़ पर उतारने लगा, अपने गांव की मासूमियत, युद्ध की भयावहता, मौत का डर और खुद को फिर से पाने की कोशिश कर रहा था। एक नई उम्मीद और दुनिया को बदलने का उसके अंदर सपना था, एक जुनून था। इस्माइल ने अपनी कहानी लिखी और दुनिया को बताई। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण देने लगा। उसने युद्धग्रस्त बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। उसकी किताबों ने लाखों लोगों को झकझोर कर दिया। अब वो सिर्फ पूर्व सैनिक नहीं था, वो एक कार्यकर्ता बन चुका था, वो एक मिसाल बन चुका था, वो इंसानियत की एक मिसाल बन चुका था। लेकिन क्या यही अंत था? एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसे एक पुराना फ़ोटो मिला, उसका और उसके भाई जूनियर का। एक सवाल उसके दिमाग में आया, अगर जूनियर जिंदा होता तो क्या वो मुझ पे गर्व करता था, एक बड़े भाई होने के नाते? क्या इस्माइल अपने सारे सवालों को जवाब मिल गए थे? क्या वो सच में बदल चुका था? क्या वो अब अतीत को स्वीकार कर सकता था, या फिर कहीं न कहीं अब वो भी यहीं अटका हुआ था? तो अगले भाग में हम जब इस्माइल पहली बार वापस अफ्रीका जाएगा, तब उसने अपनी जड़ों को सामना करना पड़ेगा। क्या वो अपने पुराने दर्द को फिर से झेल पाएगा? और इसी कहानी का निष्कर्ष है, अमेरिका ने इस्माइल को एक नया जीवन दिया, लेकिन उसका असली सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। क्या वो सच में अतीत को पीछे छोड़ पाया, या फिर उसके अंदर अभी भी वो पुराना सैनिक जिंदा था? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। हम अगला भाग जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।